नमस्कार, मैं शैलेश आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन शिवान पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्लोप, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रवणता या बोलते हैं ढाल। यानी बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे आप उससे निकाल सकेंगे जब सिंगल लाइन डबल लाइन होंगे। तो देखेंगे पहले क्या होता है कि जैसे ढाल यानी प्रवणता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एम से। और इसी एम को लिख सकते हैं कितना? tan थीटा। यानी कहने का मतलब है कि m बराबर लिखते हैं tan थीटा। लेकिन इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिएगा ये एक्सिस है, जैसे ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो हम लोग कहते हैं कि m बराबर लिख सकते हैं राइज, नीचे लिख सकते हैं रन। यानी जितना राइज करेंगे रन करेंगे उतना ही राइज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि y एक्सिस के साथ देखिए जैसे लिखे हैं इंक्लाइनेशन। इंक्लेशन का हिंदी होता है झुकाव। एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन का कोण जो बनता है उसे हम इंक्लेशन कहते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं? झुकाव कहते हैं। जैसे देखिएगा एक्स एक्सिस से कहने का मतलब है कुछ भी होगा। जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, इससे अगर मेरा कोण बन रहा है कितना डिग्री का? 45। इससे मेरा कोण बन रहा है कितने डिग्री का? 9 डिग्री का। यानी इसका अगर ये स्लोप निकालना हो तो जैसे m बराबर लिख सकते हैं टेंजेंट, यानी m बराबर कितना? tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा, तो m बराबर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसका आपका स्लोप हो जाएगा कितना? इनफाइनाइट। तो इसी तरह से हम लोग आगे देख रहे हैं। जैसे m बराबर लिख सकते हैं राइज बाई रन, यानी जितना रन करेंगे उतना राइज करेंगे, जितना राइज करेंगे उतना रन करेंगे। यानी इसी को आप लिख सकते हैं, जैसे इसको हम बोल सकते हैं y2, इसको बोल सकते हैं y1, इसी पॉइंट को बोल सकते हैं x1 और इसको बोल सकते हैं x2। तो स्लोप बराबर लिख सकते हैं m बराबर राइज बाई रन बराबर y2 माइनस y1, यानी पूरा डिस्टेंस, बाई x2 माइनस x1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं m, और इसी के जगह पे डेल वाई बाई डेल एक्स को लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई। तो देखिएगा इसी प्रकार से जो भी सवाल आएंगे हम इसी के माध्यम से आपको स्लोप क्या करेंगे? बताएंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस से जो भी किसी लाइन का कोण बनेगा वो ही आपका क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। तो आपका ये 90 डिग्री पर बन रहा है तो इसके थीटा की जगह पे 90 रख देंगे। 45 पे बन रहा है तो थीटा की जगह पे जैसे m बराबर होगा tan थीटा, यानी लेंगे थीटा के स्थान पर ले लेंगे 45, तो 45 हो जाएगा। और 45 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो यानी इसका स्लोप हो जाएगा 45 डिग्री का कितना हो जाएगा? 1। तो इसी प्रकार से जब लाइन दी हुई होती है तो उसका स्लोप कैसे निकाल देते हैं? जब दिया होता है सिंगल लाइन, यानी कहने का मतलब जब सिंगल लाइन होगा, सिंगल लाइन का स्लोप निकालना। तो सिंगल लाइन का स्लोप क्या होगा? जैसे सिंगल लाइन मान लेते हैं 3x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0 का प्रवणता कितना होगा? जैसे कह देगा कि 3x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0 हो तो इसका प्रवणता कितना होगा? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं m बराबर राइज बाई रन y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर tan थीटा बराबर m बराबर माइनस x बाई क्या जी? y। तो यानी एक लाइन में नजर आ रहा है कि x y का कहीं ना कहीं क्या है? मान है। तो इसका प्रवणता पूछा है, इसका प्रवणता निकालेंगे हम। प्रवणता बराबर लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई। और यहाँ देखेंगे x का मान कितना दिया? 3, यानी -3, और y का मान क्या है? 7। यानी इसका प्रवणता क्या होगा? -3 बाई कितना जी? 7।
इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे दे दिया 7x प्लस 9y प्लस 12 बराबर 0 का प्रवणता कितना होगा। तो कितना होगा, तो हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे प्रवणता बराबर लिखे -x/y, जो आप कहाँ है, यानी डेल वाई बाई डेल एक्स से ही आता है कि जो डेल वाई होगा जिसकी तरफ झुका होगा उसका मान ऊपर, जिसका नीचे होगा उसके अपोजिट वाले का मान लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है, यानी प्रवणता बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं -x/y, और -x का मान है आपका 7 और y का मान है आपका 9, तो इसका प्रवणता होगा इतना। तो अगर ये एक लाइन का होगा, जब लाइन दो दो होंगे, तो अगले देख रहे हैं इसको, अगले जब लाइन दो दो होंगे तब। चलिए तो हम देखते हैं स्लोप ऑफ 2 पॉइंट। स्लोप ऑफ 2 पॉइंट जैसे निकालना होगा हमें, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट कोई दिया रहा है, 2 पॉइंट दिया रहा है, उसका स्लोप निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन, जैसे यहाँ पे दे दिया 2 3 और यहाँ दे दिया 5 7, तो कह देगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो इस लाइन का स्लोप देखिएगा, हम लोग यहाँ कह दें m बराबर राइज बाई रॉन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ये x1 y1 x1 y1 x2 y2। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं प्रवणता बराबर, यानी m बराबर, m को ही क्या बोलते हैं, प्रवणता, यानी प्रवणता बराबर लिख सकते हैं y2 माइनस y1। तो y2 का मान 7 है, या y1 का मान कितना है 3, यानी 7 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1, यानी 5 माइनस 2, यानी इसका होगा 7 में 3 गए 4, और इसका होगा कितना जी 3, यानी इसका प्रवणता कितना होगा 3। इसी प्रकार से बहुत सारे लाइन होंगे जो देख रहे हैं। अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे दीजिएगा लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 4 और 5, यहाँ दिया 7 और 8। तो कह रहा है इस लाइन का जब 2 पॉइंट दिया हो तो इसका स्लोप क्या हो। तो इसका भी स्लोप वैसा ही होगा, यानी प्रवणता बराबर हो जाएगा जो अभी देख रहे हैं y2 बाई y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी y2 के जगह पे क्या है 8, y1 के जगह पे क्या है 5, x2 के जगह पे क्या है 7, x1 के जगह पे क्या है 4, यानी 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 3, यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, देखेंगे लाइन आर पैरेलल, जब एक समानांतर होंगे और लाइन आर परपेंडिकुलर, जब किसी पॉइंट पर कोई परपेंडिकुलर हो या दो लाइन जब क्या हो समानांतर हो तो उसका स्लोप क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि जब 2 लाइन आर पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल होंगे, जैसे मान लीजिए पैरेलल 2 लाइन पैरेलल हो गए, तो उस समय होता है स्लोप निकालते वक्त m1 बराबर क्या होता है m2। लेकिन जब लाइन आर परपेंडिकुलर जब लंब होते हैं तो उस समय होता है m1 टू m2 इक्वल टू क्या होता है 1। जैसे देखिएगा परपेंडिकुलर, कहने का मतलब एग्जाम्पल, जैसे देखेंगे जैसे लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। दूसरा लाइन दे दीजिएगा
4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। आर पैरेलल, जब कह देगा कि दो लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, या आपका स्लोप होगा तो m1 बराबर क्या होंगे m2। यानी कहने का मतलब स्लोप निकालने के अभी हम लोग देखे हैं, तो m बराबर हम लिख सकते हैं m1 बराबर पहले लाइन के लिए माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स का मान क्या होगा -2 बाई वाई का मान क्या है, तो m1 का मान होगा -2/3। सेकेंड लाइन के लिए देखेंगे तो इसका निकालेंगे m2, तो m2 बराबर होगा -4/6, दो दूनी का 4 और 2 है 6, यानी होगा -2/3। तो हम कह रहे हैं कि लाइन आर पैरेलल, तो जब लाइन पैरेलल होंगे तो होंगे m1 बराबर m2, तो m1 का मान आया है -2/3, m2 का मान आया है -2/3, यानी दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, यानी m1 बराबर m2 होंगे। तो कह रहा है कि क्या होंगे, ऐसे लाइन क्या होंगे पैरेलल होंगे। जैसे हम लोग 10th क्लास में देखे होंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे तभी होंगे पैरेलल जैसे देखेंगे a1/a2, यानी कहने का मतलब कि a1 a2 बराबर होंगे, जैसे 2/4 बराबर 3/6 बराबर नॉट 7/9, तो इसको ये क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है, तो यानी होगा m1 बराबर m2। तो जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो होंगे m1 बराबर m2, और जब परपेंडिकुलर होगा, जैसे कोई मान लीजिए कोई पॉइंट दे दे, जैसे एक पॉइंट दे दिया है 2 और 3 और इसका स्लोप दे दिया गया, स्लोप दे देगा क्या 4, तो कहेगा कि इससे कौन सी लाइन बनेगी। तो इसका निकालने के लिए जैसे हम लोग m बराबर लिख देंगे x माइनस x1 बाई y माइनस y1, तो m बराबर लिख सकते हैं, m बराबर लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर होगा m x माइनस x1, यानी हम इसको लिख सकते हैं y/y1, और इसी को स्लोप बोलते हैं, इसी स्लोप को हम लिख सकते हैं y2/y1 y2 माइनस y1 बाई x2/x1 इंटू x माइनस x1, यानी इससे एक आपका फार्मूला बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप दिया रहे तो केवल मान निकाल कर रख देंगे। जैसे यहाँ दिया है 2.2 और 3 और स्लोप दिया है कितना 4, तो हम लिखेंगे y माइनस y1 के जगह पे लिख देंगे कितना 3 m, यानी इसका स्लोप दिया कितना 4 और इसका करेंगे x, और x1 का मान कितना दिया है 2, तो इसको हल कर लेंगे, यानी हो जाएगा ये y माइनस 3 4x माइनस 8, यानी हो जाएगा 4x माइनस y बराबर क्या जी 5, यानी ये इस लाइन बनेगा जब परपेंडिकुलर होंगे तो होंगे ये इस प्रकार से बनेंगे y माइनस y1 बराबर m बराबर x माइनस x1। और इससे आगे भी जो भी सवाल मिलेंगे कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहाँ पे y1 y2 x1 x2 का मान मिलेगा, तो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।